हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता सब लोग अच्छे हैं। मैं भूपेंद्र पाल आपके लिए मैथ कोचिंग क्लास से प्रतिशत पढ़ाते हैं, सबके लिए मालूम है। और अच्छे अच्छे सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भेजते रहें। प्रिय छात्र छात्राओं, देखो क्या होता है। जब एग्जाम जो है ना, कंपटीशन का एग्जाम हम समझ लो फेल होने के लिए देते हैं, फेल होने के लिए देते हैं कंपटीशन का एग्जाम। और बड़ी मेहनत के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं लगे रहें, क्योंकि लहरों से डरकर धारा पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ साथ प्रिय छात्र छात्राओं, देखो सवाल बड़ी बिल्कुल आसानी से ये सवाल समझा देंगे, बिल्कुल सबके लिए। अब मेरा नाम है भूपेंद्र पाल और अब होंगे चुटकियों में हल सवाल। आगे देखो प्रिय छात्र छात्राओं, देखो क्या लिखा है। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ गया। कुछ तेल है, चाहे डीजल होगा चाहे सरसों होगा, पता नहीं कौन सा तेल होगा। तेल का मूल्य क्या हुआ? 20% तक बढ़ गया, किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% तक कम हो गई। 8 से 1/3% तक कम हो गई। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, ये पूछा गया है। तेल है कोई, चाहे पेट्रोल है, चाहे सरसों का तेल है, चाहे डीजल है। तेल में क्या हुआ? तेल में वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 20% तक तेल का दाम जो था बढ़ गया। तब क्या काम हुआ? लोगों ने उसकी खपत में कम की। जैसे दाम बढ़ गया तो उन्होंने कहा थोड़ा गाड़ी कम चलाएंगे। अब तो खपत में उसकी क्या हुआ? 8 से 1/3% की कम कर दी लोगों ने। तो यह पूछा गया उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई अथवा कमी हुई। देखो ला लियो, 20% बराबर होता है, ये प्रतिशत जब हट जाता है यहाँ से, प्रतिशत का मतलब होता है नीचे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। इतनी बात तो सबके लिए समझ में आ गई होगी। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। ये कितना आया? 1/5। इसका मतलब ये है कि 5 थे पहले, पहले 5 रुपए थे, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 6 रुपए। पहले तेल 5 रुपए में मिलता था, पहले तेल 5 रुपए में मिलता था, अब कितने में मिलने लगा? 6 रुपए में मिलने लगा। प्रिय छात्र छात्राओं, इतनी बात तो सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या हुआ है। खपत में 8 से 1/3% कम हो जाता है। ये निकालो, 8 सही 1/3%। ये कितना होता है? 8 तियो 24 और 1 25/3%। अब जब प्रतिशत हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 जीरो और आ जाएंगे। 25 एकम 25, 25 एकम 25, कितने बचे? 5, 25 दूनी 50। ये कितना आया? 1/12, 1/12 आया। प्रिय छात्र छात्राओं, इतनी बात तो सबके लिए अच्छे समझ में आई गई होगी। कितना आया? 1/12 आया। पहले वो कोई इंसान था, 12 रुपए की चीज खरीदता था, 12 रुपए जैसे डीजल खरीदता था। अब उसने कहा मैं 1 रुपए कम का खरीदूंगा, 1 रुपए कम का खरीदूंगा। तो पहले 12 का खरीद रहा था, 12 का 1 की इसने कमी कर दी, तो 12 और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, इतनी बात तो सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या करेंगे, आगे देखो क्या करेंगे। जो इसका रेशो बनाएंगे, जो इसका नियम होता है, ये सही से नहीं दिख रहा क्या? 11 है यहाँ पर, 11। इसका रेशो बनाएंगे अनुपात में। क्या बनाएंगे? अनुपात में बनाएंगे। और अनुपात का मतलब होता है कि जहां तक जो संख्या कटे उसके लिए काट दो। जहां तक जो संख्या कटे तो उसके लिए काट दो। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब बताओ क्या हुआ? पहले 10 रुपए का लेता था तेल, अब 11 का लेगा। पहले कितने का लेता था? 10 का लेता था।
अब कितना का लेगा? 11 का लेगा। एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई, किस पर हुई? 10 पर। प्रतिशत के लिए 100, 10 एकम 10, 10 दाई 100 बराबर 10%। क्या हुई? वृद्धि हुई। 10% क्या हुई? वृद्धि हुई। ये क्या हुआ? आंसर हो गया लाला लियो। सबके अच्छे समझ में आ गया? बोलो, अब तो हंस दो।